फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और मोहम्मद सिलसिला कलाम की चौथी सिलसिला है। इस आयत के ज़िक्र में हमारे सामने मौला कायनात के हवाले से, फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस आयत को हमने आपके लिए सन्नामे कलाम करार दिया, जिसमें परवरदिगार आलम इंसान को मुखातिब करके कह रहा है कि व इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। परवरदिगार कह रहे हैं लोगों में तुम्हारे आबा अजदाद, औलाद, भाई बहन, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खानदान वाले, वह अमवाल और वो माल जिसके मांग पर जाने का तुम्हें डर है, वह तिजारत तख़शौना कसादहा, जिसके जो तुमने अपने लिए जमा किया तिजारत का सामान, जिसके मांग पर जाने का डर है, घर जो कुछ भी अगर ये सब तुम्हें अता की और रसूल से ज्यादा मोहब्बत है इससे, तो फिर ठहर जाओ, अपना हुक्म नाज़िल करेंगे और बेशक परवरदिगार गुमराहों की हिदायत करेगा। इस आयत हम आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे और कल अपने आप मौला कायनात के फ़ज़ाइल का एक और पहलू बयान किया था कि जिसमें वसीले के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज आप आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पैगंबर की मरतबत ने इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए दो चीजें छोड़। देखिए, निज़ाम इलाही परवरदिगार ने जब इंसान को खल्क़ किया तो एक निज़ाम होता है, एक सिस्टम के तहत बनाया है। ऐसा तो नहीं कि खल्क़ करने के बाद परवरदिगार ने आज़ाद छोड़ दिया, जो मर्ज़ी चाहे करो, क़यामत में इंसाफ होगा। ऐसा तो नहीं है। एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जिसके तहत इंसान को पैदा किया गया, जिसके तहत जो है वो कायनात को खल्क़ किया गया, जिसके तहत दुनिया का निज़ाम बनाया गया। सिस्टम के बगैर नहीं चल सकता। सिस्टम एक निज़ाम दिया परवरदिगार आलम ने, उस निज़ाम के तहत, उस सिस्टम के तहत दुनिया चल रही है। और उस निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए ज़ाहिर बात है रहबरियत की ज़रूरत होती है, क़यादत की ज़रूरत होती है, पेशवा की ज़रूरत होती है। तो परवरदिगार आलम ने जिसको इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा, इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा, उसे मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा बाफ़ज़ीलत बना दिया। यानी उसमें किसी चीज़ का ऐब, उसमें किसी चीज़ की कमजोरी नहीं रखी परवरदिगार आलम। हर हवाले से जिसको इंसान की हिदायत के लिए भेजा, रहनुमाई के लिए भेजा, हर हवाले से वो शख्सियत कामिल और मुकम्मल है, उसमें कोई नक्स नहीं निकाल सकता। बल्कि अगर मैं जुमले बदल दूं, जिस तरह परवरदिगार आलम की ज़ात बेऐब है, जिस तरह परवरदिगार की ज़ात में कोई इंसान ऐब नहीं निकाल सकता, इसी तरह अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदों के किरदार में भी कोई ऐब नहीं निकाल सकता।
ये खासा है इमामत का, इनमें कोई नक्श है नहीं निकाल सकता। तो परवरदिगार ने एक निजाम भेजा, सिस्टम भेजा, सिस्टम के तहत कायनात चल रही है, निजाम चल रहा है। बल्कि मैं आपको मिसाल दे दूं, तभी बना लूं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। देखिए आप मुझे बताइए कि ये दुनिया वाले जो कानून बनाते हैं ये किस लिए बनाते हैं? ये निजाम, ये कानून इसलिए बनता है ताकि उसके तहत इंसान जिंदगी गुजारे, उसके तहत इंसान जो है अपनी जिंदगी को बसर करे, ताकि टकराव ना हो, इख्तिलाफ ना हो, झगड़ा ना हो, सब अपने सिस्टम में रहते हुए अपनी जगह पे रहते हुए काम करें। है या नहीं है? जब ये कानून बनाने वाले कानून बना रहे होते हैं तो देखिए, जब ये कानून बना रहे होते हैं तो जाहिर बात है जब कानून बनाते हैं तो ये लोगों के मसाइल को भी जानते हैं, लोगों की मुश्किलात को भी जानते हैं, इंसानियत का दर्द भी रखते हैं, ये भी जानते हैं कि आगे जाकर इंसानियत किस दायरे पर रहेगी, ये भी जानते हैं आगे जाकर साइंस कितनी तरक्की करेगी, जब भी तो निजाम बना रहे हैं। जाहिल लोग तो नहीं है ना जो निजाम बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि आगे दुनिया किस दौरान पे जा रही है। 100 साल की जो है वो लोग प्लानिंग करके बैठे हैं, पुराने निजाम बनाकर बैठे नहीं बैठे। तो ये जाहिल लोग थोड़ी है जो निजाम बना रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ना, कानूनदान नहीं है। लेकिन होता क्या, जब ये निजाम बना रहे होते हैं तो वो निजाम जब बनाते हैं तो कुछ अर्से को बड़े अच्छे अंदाज में चलता है, उसके बड़े फजाइल बयान की जाते हैं, बड़ी तारीफें की जाती है, मीडिया के ऊपर बैठकर तजिया निगार सुनते रहते हैं, तजिया निगार बड़ी तारीफें करते हैं, भाई ये जो निजाम बनाया है इस निजाम में इंसानियत की फलाह है, इसमें इंसान कामयाब होगा, इसमें इंसानी माशरा तरक्की करेगा, और ये बड़े फजाइल बयान किए जाते हैं। लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंट होता है निजाम का, जब कानून को नाफिज किया जाता है तो फिर नकाइज सामने आते हैं। है या नहीं है? फिर खराबियां सामने आती हैं, फिर कमजोरियां सामने आती हैं। फिर जिस निजाम की फजाइल पढ़ के तारीफें कर जिसको नाफिज किया जाता है, फिर उसी में छोटी छोटी बुराइयां निकाल बिलाखिर क्या कहता है इंसान, आखिर तबसरा करता है कि भाई इस निजाम में इतनी ताकत नहीं है कि लोगों की मुश्किलात को हल करे। ये नहीं है, आखिर में सब ये कहते हैं इस निजाम में इतनी ताकत नहीं है लोगों की मुश्किलात हल कर सके, लिहाजा दूसरा सिस्टम बनाओ, दूसरा निजाम बनाओ। ये नहीं है? तो आप मुझे बताइए, जो ये निजाम बना रहे होते क्या ये आप नहीं रखते? क्या ये शऊर नहीं रखते? क्या ये आगाही नहीं रखते? क्या ये लोगों के मसाइल से आगा नहीं? क्या ये इंसानियत की दर्द को नहीं समझते? नहीं, ये अकल भी रखते हैं, शऊर भी रखते हैं, आगाही भी रखते हैं, लोगों के मसाइल को जानते हैं। इनकी मुश्किल क्या है? इन विचारों की मुश्किल ये कि जब ये निजाम बना रहे होते हैं तो मासी को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं कि भाई मासी में ये खराबियां हुई थी, उसको मद्देनजर रखना। मुस्तकबिल के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है, इनके पास मालूमात ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला। आइडिया लगाते हैं ये होगा, लेकिन हकीकत फैसला तो नहीं है ना। आगे जाने के बाद इंसान ये काम करेगा, साइंस यहाँ चली जाएगी, फला ये काम करेगा, तो क्या करते हैं मासी को मद्देनजर रखते निजाम बनाते हैं और मुस्तकबिल के बारे में जानते नहीं है। और जब ये निजाम बना रहे थे तो अपने मुल्क के मफादात को, अपनी कौम के मफादात को मुकद्दर रखते हैं, और जिनके दिल में न कौम का दर्द हो न मुल्क का दर्द हो, कम से कम अपने मफादात को मुकद्दर रखता है। ये नहीं है कि ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा निजाम बनाओ कि दूसरों की गिरफ्त हो जाए, हम बच जाए। देखते रहते ना कानून, ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं, गरीब फंस जाता है और सरमायादार निकल जाता है, गरीब फंस जाता है, सियासतदान निकल जाता है। ऐसे निजाम बनाए जाते हैं। छोटा चोरी करे तो जेल में सड़ता है, और कोई बड़ा सियासतदान चोरी करे तो उस पर कोई केस ही साबित नहीं होगा। ये नहीं, सिस्टम है तो ये निजाम बना रहे होते हैं। क्या कहते हैं, ये अपने मासी को सामने रखते हैं, मुस्तकबिल के बारे में जानते नहीं है। अच्छा होता क्या है, जब होता है कि निजाम टकराता है इनके बनाए हुए निजाम से, टकराता है इंसान के मिजाज से, मिजाज इंसान किसी से टकराता है तो उसमें नकाइज पैदा होते हैं। जब नकाइज पैदा होते हैं तो खुद ब खुद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम टूट के खत्म हो जाता है। ऐसा ही नहीं है? अच्छा जब ये निजाम बना रहे होते कानूनदान तो ये सरहदों के मोहताज होते हैं, ये मौसम के मोहताज होते हैं, हर चीज के तकाजे होते हैं ना। देखिए मुमकिन है कि जो कानून यूरोप में बनाया गया वो पाकिस्तान में एशिया में काम ना आए, जो यहाँ बनाया गया वो वहाँ काम ना आए। क्यों? वहाँ जो कानून बनाया वो वहाँ के माहौल को, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के सखावत को, वहाँ के लोगों को मिजाज को देखकर बनाया गया है। उसको लाकर यहाँ आप सिर्फ में नाफिज करते चल सकता है, दूसरे दिन खत्म हो जाएगा, और यहाँ वाला वहाँ जाकर नाफिज करते चल
जाएगा? नहीं होगा। तो लिहाजा जब ये कानूनदान कानून बना रहे होते तो अपने माहौल को मद्देनजर रखते हैं, अपनी हुदूद को मद्देनजर रखते हैं, मौसम के मोहताज होते हैं, आदत व्यवहार के मोहताज होते हैं, और जब तक इस किस्म चलता है तो तभी आगे खत्म हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि निजाम बनाने का हक किससे हासिल है? इंसान का बनाया हुआ तो निजाम इतना आपकी नाक नीचे चलता है, हर सदी बाद, हर 6 महीने बाद, हर 2 साल बाद एक निजाम चाहिए होता है। तो निजाम बनाने का हक किससे हासिल है? कौन है जो ऐसा निजाम बनाए जो सबसे ज्यादा मजबूत हो, जो सबसे ज्यादा पुख्ता हो? निजाम बनाने का हक उसे हासिल है कि जो किसी सरहद का मोहताज न हो, जो किसी सरहद मौसम का मोहताज न हो, जो किसी हुदूद और क़यूद का मोहताज न हो, बल्कि निजाम बनाने का हक उसे हासिल है जो इंसान के मिजाज को जानता हो, जो मिजाज इंसानी को जानता, वही तो निजाम बनाएगा। जो इंसान के मिजाज को नहीं जानता क्या होगा? मैं बता चुका आपके सामने, बल्कि एक मिसाल है, सलाह देगी मोहम्मद मिजाज इंसानी को जानता है तो खाली कोई निजाम बनाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप मोबाइल लेकर आते हैं मार्केट से, कोई भी पुर्जा ले आइए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज ले आइए, छोटा से छोटा मोबाइल ले आइए, मोबाइल का मिसाल ले लीजिए, छोटे से छोटा मोबाइल ले आइए। जब आप डब्बा खोलते हैं तो डब्बे के ऊपर एक कैटलॉग होती नहीं होती किताब का, जिसे आप कहते हैं, होती नहीं होती? उसमें हिदायत नामा होता नहीं होता, इंसान रहनुमाई होती नहीं होती। उसमें क्या लिखा होता? मोबाइल खोलने से पहले लिखा होता कि पहले इसको ऑपरेट करने से पहले इस किताब से को पढ़ लेना, ताकि तुम्हें पता पड़ जाए कि इसका सिस्टम कौन सा बटन क्या काम करेगा, कौन सा क्या क्या इसके अंदर निजाम सिस्टम मौजूद है। अगर आप उस पर अमल न करें और अपनी अकल लड़ाना शुरू कर दें, अपनी अकल लड़ाएं, उसको किताब को बगैर पढ़े, कैटलॉग को बगैर पढ़े अपनी अकल लड़ाएं, और अगर वो मशीन खराब हो जाए, मोबाइल खराब हो जाए और आप उसको सही कराने के लिए ले जाए मोटर मैकेनिक के पास कि भाई मेरा मोबाइल खराब हो गया, उसको सही कर दो, तो मोटर मैकेनिक क्या कहेगा? भाई आपकी घास चलने चली गई क्या? मैं इसका खालिक नहीं हूँ, मैंने इसको नहीं बनाया, फलां कंपनी ने इसको बनाया है। उसके पास ले जाओ, वो उसका खालिक है, वो बेहतर जानता है कि कौन सा पुर्जा कहाँ फिर बैठेगा। तो आप उस पर एतराज करते हैं कि ये क्या बात हुई, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां तुम बना लेते हो, इतना सा मोबाइल भी बना सकते? आप एतराज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? आपको पता है कि इसका खालिक कोई और है, उसका खालिक मशीनरी का कोई और है। मोबाइल किसी और ने बनाया है, गाड़ी किसी और ने बनाई है या नहीं है? तो मोटर मैकेनिक के पास मोबाइल नहीं जाओगे, काम नहीं आएगा, बल्कि जिसने बनाया है, जो खालिक है, उसके पास जाओगे नहीं जाओगे। और अब तो जमाना बहुत तरक्की कर गया, अब तो हर कंपनी ने मोबाइल की अपने अपने इलाके में फ्रेंचाइज खोल दी है कि देखो अगर मोबाइल खराब हो जाए और किताब से तुम्हें समझ में ना आए तो फला ब्रांच में चले जाना, फला फ्रेंचाइज में चले जाना, वहां हमारा इंजीनियर बैठा है, वो जानता है कि सिस्टम कैसे चलेगा, वो जानता है कि सही खराब मशीनरी को सही कैसे किया जाएगा। तो बस अभी तो यही तो छोटा सा मसला है कि जब इंसान छोटी से छोटी चीज खल्क करता है तो उसके लिए किताबचा भी लगता है, उसके लिए एक इंजीनियर भी होता है या नहीं है? यानी इंसान जब छोटी सी चीज बनाए तो उसके लिए किताबचा भी जरूरी है, एक इंजीनियर भी जरूरी है। तो आप मुझे बताओ कि खालिक के कायनात इतनी बड़ी कायनात को खल्क करे, इंसान जैसी पेचीदा मशीनरी बनाए, इसके लिए किसी कैटलॉग की जरूरत ना हो, इसके लिए किसी इंजीनियर की जरूरत ना हो। लिहाजा खालिक के कायनात ने जब इंसान को खल्क किया तो इसकी हिदायत के लिए जो कैटलॉग बनाकर भेजी उसे कुरान का नाम दिया, और जिसे इंजीनियर बनाकर भेजा उसे मासूम बनाकर भेजा। इसका भाई आवाज कैसे समझ में आ गई बात आपके? सियादत से मिसाल है ना, यानी इंसान की फितरत है, जब कोई चीज खल्क करता है तो उसके लिए इंजीनियर लगता है, किताब का भी लगता है। आप मुझे बताइए, खालिक कायनात इतना पेचीदा इंसान खल्क करे, इतनी पेचीदा मशीनरी बनाए, उसके लिए कोई कैटलॉग बुक ना हो, उसके लिए कोई इंजीनियर ना हो, लिहाजा खालिक कायनात को खल्क किया तो इसकी हिदायत के लिए कुरान को भेजा, और कुरान का मौलिम जिसे बनाकर भेजा उसे मासूम बनाकर भेजा, ताकि तुम्हारे मफादात लोगों के मफादात से लगा जाए।
भाईजान हो तो इसलिए पैगंबर जब दुनिया से जा रहे हैं, दो चीजें छोड़ जा रहे हैं तुम्हारे दरमियान, दो चीजें छोड़ जा रहे हैं, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी इतरत व अहले बैत। यही कहा ना पैगंबर ने आखिरी वक्त तक, यही कहा कि परवरदिगार से जो आप वाक़या किताब पढ़ते, जो कि यहाँ शायर ने पढ़ा, वो वाक़या किताब क्या था, ये दुआ कलम दवाल मांगी थी, नहीं मांगी थी। ये कहा था, ला दोनों में तुम्हारे लिए वसीयत कर जाऊं, वो नसीहत कर जाओ कयामत तक, ताकि उम्मत बट जाए ना तकसीम ना हो जाए। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा होशियार, उन्होंने कहा अगर वसीयत लिख दी तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, लिहाजा तोहमत लगाई गई रसूल पे, नाउजुबिल्लाह इल्जाम पकड़े, नाउजुबिल्लाह सर में दर्द होगा, नाउजुबिल्लाह बेटे बातें करें, ये सब तारीख में मौजूद है या नहीं है? रसूल क्या लिखना चाहते थे? यही तो कहना चाहते थे। तारीख में लिखा है कि मरते भी रसूल ने अली का हाथ पकड़ कर कहा था कि देखो दो चीजें छोड़ जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब छोड़ जा रहा हूँ, एक मैं अपनी इज्जत को छोड़ जा रहा हूँ, और याद रखो इन दोनों से जुड़े रहना, यहाँ तक ये दोनों हौसले कौशल पर आएंगे। वहां तुमसे पूछूंगा तुमने कुरान अहले बैत के साथ क्या सलूक किया? पैगंबर ने तो जगह जगह पे कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ जा रहा हूँ। अच्छा, ये रिवायत ऐसी की जो जलाला ने अहले सुन्नत में भी मौजूद है, मुख्तलिफ अल्फाज में आई है, कई कहा शक्ल अकबर छोड़े जा रहा हूँ, कई गिरात का चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कई किताब छोड़े जा रहा हूँ, किताब और कुरान अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, ये मुख्तलिफ अल्फाज में रिवायत आई है। तो ये दो चीजें छोड़ी थी, छोड़ी थी, और कहा भी था कि देखो इन दोनों से जुड़े रहना, इन दोनों से मिले रहना, आगे निकलोगे तो हलाक हो जाओगे, पीछे रहोगे तो गुमराह हो जाओगे। कहा नहीं कहा? रसूल जो कहता है अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, याद रखिएगा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ कहते नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा का कैसे हमारा नबी जो कुछ कहता है वही इलाही के मुताबिक कहता है। जब रसूल ने कह दिया छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, तो गुमराही भी उसका मुकद्दर बन जाएगी, मुकद्दर बन जाएगी। और तारीख उठाकर पढ़ लो, जिन लोगों ने नारा लगाया था कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, हम अपनी किताब से मसाइल हल कर लेंगे, हमें अहले बैत की जरूरत नहीं है, तो खुदा की कसम से रसूल की पेशेंगोई सच हुई थी। जिन लोगों ने कहा था हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो अपनी मुश्किलात हल कर लेते, अपने मसाइल को हल कर लेते, कदम कदम पर ठोकरे खाते थे, कदम कदम पर गलतियां करते थे, कदम कदम पर इश्तिबाह करते थे, और फिर दौड़ते थे अली के दरवाजे पर, फिर गलती की फिर अली के दरवाजे पर, फिर गलती की फिर अली के दरवाजे पर। तो एक बार नहीं गए थे, जाने वालों ने कहा खुदा की कसम अगर ये अली का दर्जा होगा तो मैं हलाक हो जाऊंगा। एक बार मैं कैसे सलाह दीजिए मोहम्मद वाले ये तो दादा पैगंबर ने छोड़ के हलाक हो जाओगे, हलाकत तुम्हारा होगा तो पीछे रहोगे, गुमराह हो जाओगे, दोनों को पकड़ना साथ। ऐसा नहीं आता, ये अपने लोगों के लिए भी बात कर रहा हूं मैं। वो ये ना सोचे कि भाई मौलाना ने किताब छोड़ दी, ठीक है हमारे पास तो अहले बैत है ना, जो अहले बैत को पकड़ के किताब को छोड़ेंगे वो भी गुमराह रहेंगे। ऐसा नहीं है, एक तरफा ट्रैफिक न चला करें, पूरी हदीस है, दोनों को साथ पकड़ोगे तो आगे जाओगे। दोनों में से चाहिए क्या बात है, अगर वो किताब छोड़ दिया तो वो गुमराह हो जाएंगे, आप छोड़ दें तो आप गुमराह नहीं होंगे, वो अहले बैत को छोड़ के गुमराह हो जाएंगे, आप किताब को छोड़ के हिदायत के रास्ते पर रहेंगे। पैगंबर ने कहा हत्ता यरीदु अलैहिल हौसला अल्लाह, ये दोनों कुरान और अहले बैत हौसे कौसर पर मेरे पास आएंगे। अब जो तुम में से चाहता है हौसे कौसर पर नबी से अली से मुलाकात करना, उसके लिए लाजिमी है कि वो कुरान और अहले बैत को थामे रखे। कुरान और अहले बैत के बगैर इंसान निजात नहीं पा सकते। दोनों चीजें भाइयों को आगे बढ़ाते हैं। एक बार मोहम्मद वाले तो ये तो है ना, कुरान और अहले बैत इंसान की निजात का जरिया। अब मुझे बताइए, देखिए परवरदिगार कुरान की वो सबको बयान कर रहा है, कुरान की गहराई को बयान कर रहा है। क्या कह रहा है परवरदिगार? इन्नहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हुवा व यअलमु मा फी बर्रि वल बहर व मा अस्कतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा व ला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द व ला रतबिन व ला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। परवरदिगार क्या कह रहा है कुरान के बारे में? लोगों कुरान क्या है? इन्नहु मफातिहुल गैब, जितनी भी गैब की चाबियां हैं, राज हैं, कुंजियां हैं, ये गैब के बारे में जो कुछ भी है तुम नहीं जानते, इसके बारे में जो भी गैब है तुम नहीं जानते, इल्ला हुवा परवरदिगार जानता है, परवरदिगार इसका इल्म रखता है। व यअलमु मा फी बर्रि वल बहर,
और जो कुछ खुशकी और तरीकी के दरमियान परवरदिगार करम मैं जानता हूँ, मैं इसका इल्म रखता हूँ। हत्ता के कहां तक वमा तस्कतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, परवरदिगार का बड़ा दावा कर रहा है। परवरदिगार कह रहे ये कायनात में जितने पेड़ है, जितने कायनात में पेड़ हैं, इन पेड़ों से कोई पत्ता गिरता नहीं है इल्ला यअलमुहा, तुम नहीं जानते, मैं इसका इल्म रखता हूँ। पूरी दुनिया में कितने पेड़ हैं, कितने पत्ते करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में गिरते होंगे, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, परवरदिगार कहता मैं जानता हूं। वला हब्बतिन फी ज़ुलमातिल अर्ज़, जमीन की गहराइयों में तो बीज बो देते हो, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में जानता हूं। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और आखिर में ऐलान करता परवरदिगार लोगों, कायनात का कोई खुशबूदार ऐसा नहीं जो मैंने अपनी किताब में बयान ना किया हो। यानी कुरान की गहराई को बयान कर रहा है परवरदिगार कि कायनात का कोई खुशबूदार ऐसा नहीं है, कोई खुशबूदार ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी किताब में बयान न किया हो। यानी कायनात के सारे इल्म, कायनात के सारे उलूम, कायनात के सारे रुमूज कहां पर है? अल्लाह ने किताब में बयान किया। यहां तक बात पहुंच गई? कायनात के सारे उलूम कहां पर है? किताब में, किताब में मुबीन नहीं है। अब उनकी जो भी आपके ज़हन में तारीफ आ जाए समझ लो कुरान में मौजूद है। बल्कि हदीस आपके सामने पढ़ दूं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम इरशाद फरमाते हैं अगर किसी के ज़हन में ये चीज आए ना कि काश परवरदिगार कुरान में इसका जिक्र भी कर देता, इमाम कहते छठे, अगर किसी इंसान के ज़हन में ख्याल है ना काश परवरदिगार ये भी बयान कर देता कुरान में, इस चीज का भी जिक्र कर देता, इमाम कहते वो भी वहां मौजूद है, उसका भी जिक्र हुआ, तुम्हें मालूम नहीं है। इमाम कहते सब कुछ है, कोई चीज कुरान से बाहर नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, कायनात के सारे उलूम को, कायनात के सारे रुमूज को परवरदिगार ने किताब मुबीन में बयान कर दिया, तो अब मेरा आपका सवाल है, मुझे इंसाफ से बताओ कि जिसे किताब का मौलिम बनाकर भेजा, जिसे किताब का उस्ताद बनाकर भेजा, जिसे किताब का मालिक वारिस बनाकर भेजा, तो क्या उसे पूरी किताब का इल्म दिया था या थोड़ी सी किताब का इल्म दिया था? सवाल है ना। कायनात के सारे लोग तो यहाँ गए, अब जिसे किताब का वारिस उस्ताद बनाकर भेजा है उसे पूरी किताब का इल्म, किताब में तो थोड़ा सा इल्म दे दिया। सवाल है ना ये। आप स्कूल बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बच्चा छोटी क्लास वाला आता तो उसको पढ़ाता जो उससे अगला पढ़ावा होता है, जो उसके बारे में सारा पढ़ावा होता है वही पढ़ाता है ना। ऐसा तो नहीं है बच्चा क्लास में जा रहा है, पता पड़ा जो पेज वो पढ़ रहा है वही उसी से उस्ताद ने पढ़ा, बाकी किताब ना जानता हो तो इसे तो आलिम नहीं कहते, इसे तो उस्ताद नहीं कहते। उस्ताद तो वो होता है कि जो पूरी किताब के बारे में जानता हो, पूरी किताब का इल्म रखता हो। अब सवाल ये पैदा है कि जिस तरह परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात के इल्म को किताब मुबीन में बयान किया, इसीलिए सूरह यासीन में कहा कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। जिस तरह हमने पूरी कायनात के इल्म को किताब मुबीन में रखा, इसी तरह पूरी कायनात के इल्म को इमाम मुबीन के सीने में रखा। यानी वहां भी पूरी कायनात का इल्म है, यहाँ भी पूरी कायनात का इल्म है। और बल्कि मेरे पास हदीस मेरे ज़हन में आ गई सीधा जब ये आयत नाज़िल हुई ना, कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, पूरी कायनात का इल्म इमाम मुबीन के सिलसिले में है। तो उस वक्त असहाब बैठे थे, उसमें कैसी आयत नाज़िल हुई तो खलीफा अव्वल खलीफा दोनों हज़रात बैठे थे। उन्होंने फौरन सवाल किया, या रसूल अल्लाह इस इमाम मुबीन से मुराद क्या तौरात है? सवाल किया क्या या रसूल अल्लाह क्या इस इमाम मुबीन से मुराद तौरात है? रसूल खुदा ने कहा नहीं। अच्छा इंजील और ज़बूर है? ये भी नहीं है। अच्छा इस इमाम मुबीन से मुराद कुरान मजीद है? ये भी नहीं है। तो या रसूल अल्लाह इस इमाम मुबीन से मुराद कौन है? इस इमाम मुबीन से मुराद क्या है? तो रसूल खुदा ने अली बैठे थे, मस्जिद में बैठे थे, अली इशारा कर कहते हैं इससे मुराद वो बैठा है इमाम मुबीन, वो अली इब्न अबी तालिब है कि जिसके सीने में अल्लाह ने पूरी कायनात के इल्म को रख दिया। वो बैठा महराब में जो इबादत कर रहा है वो इमाम मुबीन है। कायनात के सारे उलूम को, कायनात के सारे इल्म को अल्लाह ने इमाम
सीने में रख दिया। अब कोई मसला ऐसा नहीं है कि जो इमाम से पूछा जाए और इमाम कहे कि मैं नहीं जानता, बल्कि इमाम की निशानियों में से एक निशानी यही है। इमाम की बच्चों को बताने के लिए बात करो, बड़ों को पता होगा, इमामत की अलामत में से निशानी में से एक निशानी ये है कि इमाम वो होता है जो अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम होता है। ये रिवायत है, इमाम की अलामत है। इमाम की अलामत में क्या एक अलामत है कि इमाम अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम होता है, बल्कि ये रिवायत भी कहती है कि इमाम होता ही वो है कि जिससे साइल सवाल करे और इमाम ये ना कहे कि मैं नहीं जानता। इमाम होता है जो साइल के सवाल का जवाब दे, इमाम होता ही वो जो हर सवाल का जवाब दे। तो ये वाहिद कमाल है इल्म अहले बैत का, ये वाहिद कमाल है अहले बैत का। अजीजों खुदा की कसम, बदतरीन दौर में बनु उमैया के बदतरीन और सफाक-तरीन दौर में भी कोई एक झूठा रावी ले आओ, कोई एक झूठा हदीस बयान करने वाला ले आओ जो ये कहकर नजर आता हो कि मैं फलां वक्त में अली के दरवाजे पर गया था और मैंने अली से मसला पूछा और अली ने कहा मैं नहीं जानता। हम तो चैलेंज कर रहे हैं भाई, यानी मैं तो जमाने की बदतरीन बात कर रहा हूँ जो जमाने के अंदर बड़ी हदीसें घड़ी गई हैं, बड़ी बड़ी हदीसें घड़ी गई हैं। अला मदीनतुल इल्म व अली बाबहा, मैं इनका शहर अली का दरवाजा। रसूल ने ये बताया, किसी ने आगे बढ़कर कहा कि थोड़ी कहा है, रसूल अल्लाह की पूरी हदीस तो ये है कि मैं इनका शहर हूँ, अली दरवाजा है, फला इसकी खिड़की थी, फला इसकी छत है। तो ये जमाने में तो कारनामे हुए नहीं हुए, ये सारे जमाने में अहले बैत के मकाम को गिराने के लिए, मनसब को गिराने के लिए, लेकिन ये सारी फजीलतें लोगों ने आगे पीछे की, लेकिन खुदा की कसम कोई एक बंदा ला नहीं सके, कोई एक बंदा नहीं ला सके तो ये कह के मैं गया इनके पास सवाल लेकर और इन्होंने उसके मसले के जवाब में कहा मैं नहीं जानता, और ना जानना तो बहुत दूर की बात। अली ने कहा अच्छा रुक जाओ, मैं रसूलुल्लाह की किताब में से लिख के बता दे रहा हूं, नहीं मिलेगा। अच्छा मैं तो मौला कायनात की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो दावा ही नहीं कर रहा कि अली का मसला ही शरीफ भाई, सबका इनका मम्मा तो मरकज तो एक ही है ना। सबने जबान रिसालत को चूसा नहीं चूसा, अली ने नबी की जबान को चूसा, हुसैन ने अली की जबान को चूसा, नबी की जबान को भी चूसा, तो है नहीं में इनका मरकज मम्मा तो एक ही है। मैं तो अली की बात ही नहीं कर रहा, अली से लेकर मेहदी तक कोई एक रावी ले आओ कि किसी ने कहा हो मैं छठे इमाम के जमाने में, पांचवें इमाम के जमाने में, आठवें इमाम के जमाने में, नवे इमाम के या किसी इमाम के जमाने में उनके दरवाजे पर मसला लेकर गया और इमाम ने कहा मैं नहीं जानता। कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, तारीख में झूठा रावी भी नहीं मिलेगा, कोई झूठा रावी। बहुत सारी चीजें घड़ी गई है, मौका भी नहीं है, माहौल भी नहीं है ये, वरना मैं आपके सामने बताता। खुदा की कसम असहाब की हदीसें हैं, असहाब की हदीसें हैं। सहाबी कहते हैं कि जब हम किसी मुश्किल में आते थे ना, किसी मुश्किल में पड़ जाते थे और हमसे मसला हल नहीं होता था तो अली को ढूंढा करते थे, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है। और जब अली नहीं होते थे, शहर से बाहर होते थे, तो हम अली का इंतजार किया करते थे कि अली जब आएंगे मसला हो जाएगा। और जब अली आते थे हम अली के सामने मसला हल करते थे, अली हमारा मसला हल करते थे। और जब मसला हल होने के लिए अली नहीं होता था तो सहाबी आपस में बैठकर कहा करते थे खुदा की कसम मुश्किल तो मौजूद है, मुश्किल कुशा मौजूद नहीं है। मुश्किल तो मौजूद है, मुश्किल कुशा नहीं है। और जब मुश्किल कुशा आता तो मसला हल कर दिया करता था। तो ये तो है रिवायत के अंदर, और ये क्या रिवायत के अंदर है, मौला कायनात मिंबर के ऊपर बैठे आपकी तरह लोग बैठे हुए थे, मजमा लगा हुआ था। और अली से जब लोगों ने सवालात का नमाज का सिलसिला शुरू किया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि सवालात का शुरू किया, एक यहाँ से सवाल, एक नमाज से सवाल, एक नमाज से सवाल, किसी नमाज का सवालात की बौछार, और इधर सवाल फौरन जवाब, बगैर सोचे समझे जवाब, इधर सवाल उधर जवाब, इधर सवाल उधर सवाल, कोई यहाँ से कोई वहां से कोई वहां से। अब सवाल ये है, जवाब अली को दे रहा है, परेशानी दूसरे को हो रही है या नहीं है? जवाबात अली दे रहे हैं, परेशान बेचारे बैठे दूसरे हो रहे हैं। अब क्या करें क्या करें, बगले झांकते रहे, जब काफी देर हो गई ना, बर्दाश्त नहीं हुआ तो फौरन कहते याली टोक दिया, याली जल्दी ना करो, सवाल का जवाब देने में जल्दी ना करो। उन्होंने क्यों? कोई गलत मसला जब बयान होंगे फिर क्या होगा?
कोई गलत बात हो गई, गलत मसला चला गया, फिर क्या होगा? सोच के समझ के तहम्मुल के साथ जवाब दीजिए। मौला ने मुस्कुरा कर शेर देख कर कहा, शेर अच्छा ये बता तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? शेर तेरे हाथ में उंगलियां कितनी? 4.5। अली ने कहा तूने सोचा क्यों? इसमें सोचने की क्या बात है? मेरा हाथ है, इसमें सोचने वाली बात है? मेरा हाथ है, मेरे सामने रहता है, मैं जानता हूं इसमें 5 उंगलियां हैं। मौला कहते हैं शेर लाए हो मुझ पर, जिस तरह तेरी हाथ की 5 उंगलियां तेरे सामने है ना, खुदा की कसम इसी तरह पूरी कायनात का इल्म मेरे सामने है। पूरी कायनात का इल्म मेरे सामने। मुझसे क्या पूछता है, मुझसे क्या सवाल करता है? मैं तो जमीन से ज्यादा वहां के रास्ते जानता हूं, मुझसे पूछो। अली कहते खुदा की कसम कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं जो दिन में नाजिल हुई हो, रात में नाजिल हुई हो, सफर में नाजिल हुई हो, हजर में नाजिल हुई हो, मगर ये कि नबी ने उसकी तंजील और तावील का इल्म मुझे दिया है। मैं कुरान के बारे में सुन कुरान से काम कर लेता हूं, उसकी तंजील भी जानता हूं, तावील भी हमने खड़ा हो गया। उसने यार ये आप गलत कह रहे हैं। मैं तो बहुत सारी जगह पे रसूल के साथ था, आयत नाजिल होती थी, आप नहीं होते थे। मौला कायनात का आकाश सच्चा है। बहुत सारी जगह ऐसी थी कि मैं नहीं होता था, आयत नाजिल होती थी, लेकिन मुझे ये हकीकत नहीं पता। आयत नाजिल होती थी ना, नबी लोगों को बताया नहीं करते थे, पहले मुझे बताते थे उसकी तंजील और तावील के बारे में, फिर तुम्हें बताते थे कि ये नाजिल हुआ है। लिहाजा कोई आयत ऐसी नहीं है जिसके बारे में मैं जानता हूं, जिसके बारे में मेरा रसूलुल्लाह तो हर चीज का इल्म का मरकज बल्कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मुफस्सिल इब्न उमर उनके पास आए, उन्होंने आने के बाद इमाम के पास बैठे, इमाम ने आवाज देकर कहा, ए मुफस्सिल क्या तू अहले बैत की कमाल मार्फत रखता है? अहले बैत की कमाल मार्फत हासिल करता है, इसलिए कि जो हमारी मार्फत हासिल करता होगा क़यामत में जन्नत के अंदर बुलंद तरीन मकामात हासिल होगा। जो हमारी कमाल मार्फत कहता फजल रसूल आप बताइए अहले बैत की मार्फत कैसे हासिल करता है? सुन, अब जुमले सुनिएगा इमाम। उसने कहा कैसे मार्फत हासिल करो? उसने कहा मुफस्सिल सुन, अपने ज़हन में ये अकीदा रख हमारे बारे में कि अल्लाह ने हमें कलमे तक़वा अता किया, पहाड़, समंदर, रेगिस्तान, दरिया, जमीन, इन तमाम चीजों का खाजिन बनाया है, और जो कुछ जमीन में होता है उसका इल्म अल्लाह ने हमें दिया है। उसका इल्म अल्लाह ने हमें दिया। तेरा अकीदा ये होना चाहिए, अहले बैत की मार्फत के लिए क्या जरूरी है? तेरा अकीदा ये होना चाहिए जो अल्लाह ने हमें कलमा तौहीद दिया, पहाड़, समंदर, रेगिस्तान, जमीन, इन सारी चीजों का खाजिन हमें अहले बैत को बनाया है, और कायनात की जमीन की सारी खबरों का इल्म हमें दिया। फिर कहते जानते हमारे पास कौन सा इल्म है? हम आसमान के ऊपर रहने वाली मखलूक की तादाद भी जानते हैं कि आसमान पर कितनी मखलूक रहती है, सितारों की तादाद भी जानते हैं, और हमारे इल्म का यह हाल है हम तुझे पूरी दुनिया में जो पहाड़ है उसका वजन भी बता सकते हैं, पूरी कायनात में जो पानी है उसका वजन भी बता सकते हैं, और सुन पूरी दुनिया में कोई पत्ता ऐसा नहीं जो पेड़ से गिरता हो, हम उसका भी इल्म रखते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। और तूने कुरान की आयत पढ़ी है, वला हक़्क़ुन फी ज़ुलमातिल परवरदिगार कह रहा हम जमीन की गहराइयों में कोई बीज नहीं बोते मगर अल्लाह जानता है। इमाम कहते खुदा की कसम अल्लाह ने जिस तरह पूरी कायनात के इल्म को अल्लाह ने अपनी किताब में बयान किया, इसी तरह अल्लाह ने पूरी कायनात के इल्म का वारिस हमें बनाकर भेजा है। हमारे बारे में तेरा अकीदा ये होना चाहिए कि हम कायनात का इल्म, हम कायनात के बारे में जानते हैं। जनाब ज़हरा रात को सो रही थी और अचानक घबरा कर उठकर बैठ गए। हजरत ज़हरा उठकर बैठ गए घबरा। सुबह बाबा की खिदमत में रसूल खुदा के बाबा रात अली ने मुझे डराया, अली ने मुझे डराया, मैं खौफ हो गया। क्या हुआ मेरी बेटी? का बाबा मैंने रात को देखा अली जमीन से बातें कर रहे थे। अली जमीन से बातें कर रहे थे, जमीन अली से बातें कर रही थी। जैसे जनाब ज़हरा ने ना रसूल खुदा के सजदे में जाकर गिर गए,
सजदे में सर दिया और एक जुमला कहा, फातिमा तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे शौहर को मुंतखब किया है और जमीन को अल्लाह ने ये हुक्म दिया है जो कुछ पूरे दिन में इस जमीन पर हालात रूनुमा होते हैं, जमीन की जिम्मेदारी वो अली को बताए। यानी जो कुछ भी जमीन पर होता है, रसूल खुदा कहते हैं अल्लाह ने मामूर किया जमीन को, अल्लाह ने हुक्म दिया जमीन को, जो कुछ जमीन पर हो रहा है, जो हालात जो चीज जमीन पर असरदार होती है, जमीन की जिम्मेदारी है कि वली को इत्तला दे, अली को मुत्तले करे। तो ये है कायनात का कोई ऐसा नहीं है। और कौन कौन से की बात करूं, इब्ने अब्बास बैठे थे रात को मगरिब की नमाज के बाद आने के बाद और आकर कहते या रसूलुल्लाह जरा सूरह अल-हक़ की तशरीह कर दीजिए। अली ने तशरीह करना शुरू की, बिस्मिल्लाह की करते 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 सुबह फजर की अज़ान हो गई। इब्ने अब्बास ने कहा या अली मैंने तो आपसे बिस्मिल्लाह अल-हक़ की तशरीह मांगी थी, आपने तो बिस्मिल्लाह में पूरी तशरीह कर दी, सुबह कर दी, सुबह का सूरज निकलना अज़ान का वक्त हो गया, पूरी रात गुजार दी। इब्ने अब्बास से कहते हैं इब्ने अब्बास खुदा की कसम जो कुछ कुरान में वो अलहम में है, जो कुछ अलहम में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में वो बाय बिस्मिल्लाह में, और जो कुछ बाय बिस्मिल्लाह में है अल्लाह ने बा के नुक्ते में करार दिया। इब्ने अब्बास खुदा की कसम मैं अली हूँ वो बा का नुक्ता, अगर बा के नीचे से निकाल दोगे तो कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैं हूँ अगर मुझे निकाल दो तो कुरान नहीं समझ सकते, इसीलिए जब अली से दूर किया गया था हुकूमत को, और यही सोचा था लोगों ने कि अली इल्म नहीं रखता, अली की सोच नहीं है, तो अली ने हाकिम को मुखातिब करके कहा था नबी बलागा में, ओ फला इब्ने फला के बेटे तू तो जानता है कि खिलाफत में मेरा मकाम क्या है, खिलाफत में अली का मकाम वही है जो चक्की के दरमियान वाली कील का मकाम हमारा है। ये समझता है अली इल्मी तौर पर कमजोर है, तू ये समझता अली सियासत नहीं जानता, तू समझता अली इल्म नहीं रखता, अली माशरे को नहीं जानता, अली के पास मालूमात नहीं, उम्र छोटी छोटी नहीं जानता है अली की। नहीं, मैं तो वो हैसियत रखता हूँ माशरे में कि जो चक्की के दरमियान वाली कील रखती है। अली ने ये नहीं कहा मैं चक्की का दस्ता हूँ, दो होती है ना, एक दरमियान में कील होती है, एक दस्ता होता है जिसको पकड़ के घुमाया जाता है। अली ने कहा मैं दस्ता नहीं हूँ, मैं दरमियान वाली कील हूँ। क्यों? अली ने अपनी इल्मी ऐसे बताई है कि मैं दरमियान वाली कील हूँ। अगर दरमियान वाली कील को चक्की के दरमियान से निकाल दिया जाए तो आप मुझे बताइए चक्की अपने महवर करके घूम सकती है? नहीं घूम सकती ना, कभी उधर गिरेगी, कभी उधर गिरेगी, कभी उधर लौटेगी, कभी उधर। अली ने कहा मैं दरमियान वाली कील हूँ, अगर मुझे से जुदा कर दोगे तो खुदा की कसम इस कायनात का निजाम नहीं चला सकते हो। इस कायनात का निजाम चलाना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तो वो कोहे बुलंद हूँ कि किसी परिंदे में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझ तक परवाज कर सके। मैं तो वो कोहे बुलंद, किसी में दम ही नहीं है कि मुझ तक परवाज कर सके। मैं इल्मी तौर पर कमजोर थोड़ी हूँ। और आइए आपकी बात करते हैं, कौन कौन से इल्म की बात करते हैं, किस इल्म की बात करूँ, किस मैदान की बात करूँ अजीजों, खुदा की कसम कोई इल्म ऐसा नहीं, कोई इल्म की सूरत ऐसी नहीं जिसका अल्लाह ने अली को ना दिया, अहले बैत को ना दिया। बाद ये नवल से गुजर रहे हैं, अबू जर गफ्फारी साहब हैं, दोनों साथ साथ थे। अचानक अबू जर गफ्फारी देखा कि सामने से चूटियों का सैलाब आ गया, चूटियों और रेला। अबू जर कहते हैं कि मैंने इतना बड़ी तादाद में कभी चूटियों को जिंदगी में देखा ही नहीं, इतना बड़ा रेला समंदर के सैलाब था। कब मैं देखकर चौंक गया और चौंकते बेसाल का मेरे मुंह से जुमला निकल गया कि बाबरकत है वो साहब, पाक और मुनज़्ज़ह है वो साहब कि जो इन चूटियों की तादाद के बारे में जानती है, जो इन चूटियों की तादाद के बारे में ये जानती है कि चूटियों की तादाद कितनी है। कहते मैंने ये जुमला कहा, अली ने मुझे टोक दिया, मौला ने मेरे टोक दिया। अबू जर गलत कहता है, ये अल्लाह की शान के खिलाफ है। तुझे तो ये कहना चाहिए था बाबरकत है वो ज़ात कि जिसने इन चूटियों को खल्क किया है। ये टोक दिया, ये बात गलत कर रहा है, अल्लाह की शान के खिलाफ है। तुझे तो ये कहना चाहिए था पाक और मुनज़्ज़ह है वो ज़ात जिसने चूटियों को खल्क किया। और जहां तक इनकी तादाद के बारे में जानता तो ये तो अली भी तुझे बता सकता है। अल्लाह कायनात करें
अगर इनकी तादाद के बारे में जानते हो तो इसका इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है। और अबू जहल सिर्फ तादाद नहीं बता सकता मैं तुझे, मुझे अल्लाह ने इतना इल्म दिया है पूरे सैलाब में बता सकता हूँ कि इसमें नर कितने हैं मादा कितने हैं। मैं इस चीज का इल्म रखता हूँ। अल्लाह तो बेनियाज है, तो हर चीज का इल्म रखता हूँ। कोई चीज ऐसा इल्म नहीं है जो मुझे ना दिया हो। किसी चीज के बारे में मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा, हर चीज का इल्म मेरे पास है। और बल्कि मौला कायनात जनाबे अम्मार यासिर के साथ बैठे थे मस्जिद के अंदर, मस्जिद कुफा खाली पड़ी थी, बिल्कुल खाली, कोई भी नहीं था मस्जिद कुफा में। अली बैठे थे और जनाबे अम्मार यासिर बैठे थे। नमाज, वो भी नमाज पढ़ रहे थे, ये भी नमाज पढ़ रहे थे। नमाज से फारिग हुआ, अली भी मना जा अचानक अली को पता नहीं क्या हुआ, अली ने जोर से आवाज देकर कहा इसकी बात तो मान, ये सच कह रहे हैं, सच कह रहा है। तो जनाब अम्मार कहते हैं कि चौंक गया। मैंने आगे पीछे पहले पलट कर देखा कि मस्जिद में तो कोई नहीं। कहता जब मस्जिद में मैंने किसी को नहीं पाया तो मेरे जहन में अचानक ख्याल आया पता नहीं मेरे मौला को क्या हुआ, पता नहीं अली किससे बातें कर रहा है। तो कहते मेरे दिल में जैसे ख्याल आया, अली तो दिल की हालत भी जानता है ना, अली तो दिलों की कैफियत भी जानता है कि किसके दिल में क्या चल रहा है या नहीं है। तो कहते जैसे मेरे दिल में ख्याल आया, अली ने मुझे कहा ऊपर देख। मैंने ऊपर उठाकर देखी तो कबूतर का जोड़ा बैठा था, वो आपस में बातें कर रहा। अली ने कहा इनकी बातें सुनकर जवाब दे रहा था। अली ने कहा मैं कबूतर की बातें सुनकर जवाब दे रहा था। तो ये फौरन अम्मार कहते हैं या अली मैंने तो आज तक सुना, क्या आप इनकी जबानों का इल्म जानते हैं? कहा मैं इनके जबानों का इल्म जानता हूँ। अच्छा ये बताइए क्या कह रहे थे ये कबूतर कबूतरी क्या बातें कर रहे थे? तो मौला कायनात हंसकर कहते हैं इसकी मादा से आकर नाराज हुई है, इसकी मादा नर पे नाराज हुई है और वो नाराज होकर कह रही है कि तेरा दिल मुझसे भर गया, कहीं और दिल लगा कर बैठ गया है। और ये बेचारा मर्द मजलूम नर मजलूम बार बार कह रहे नहीं मैं कसम खाता हूँ तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझसे ही मोहब्बत करता हूँ, तुझसे ही। और वो कहते हैं तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कहता है कि जब नर की बात का यकीन नहीं किया ना माता ने, तो नर ने मेरी तरफ इशारा कर कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ अली इब्न अबी तालिब की कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और जब उसने मेरा रास्ता दिया माता ने इनकार किया तो मैंने उसको टोक दिया कि ये सच कह रहा है, तू झूठ नहीं बोला, मुझसे सच कह रहा है, ये तुझसे ही मोहब्बत करता है। जैसे ये जुमले सुने अम्मार फौरन कहते या अली मैंने तो आज तक सुना था कि हज़रत सुलेमान परिंदों के ज़बान जानते थे, क्या आप भी परिंदों के ज़बान का इल्म रखते? तो अली ने कहा अम्मार क्या कहता है? सुलेमान ने मेरा वास्ता देकर खुदा से परिंदों की ज़बान का इल्म मांगा था। खुदा की कसम कायनात का कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह ने अली को ना दिया हो। एक बार मिलकर सवाल समझ में आ गई? मौला कायनात कहते हैं मेरे सत्ते में दिया अल्लाह नहीं है, मेरा वसीला दिया था सुलेमान ने परवरदिगार तुझे अली का वास्ता, मुझे परिंदों की ज़बानों का इल्म दे दो, मेरे वसीले से दिया है। कायनात का कोई इल्म ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह ने अली को ना दिया हो। और किस इल्म की बात करते हैं अजीजों? अहले बैत का इल्म का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपसे मैं पूछता हूँ मुझे बताइए कितने अंबिया ऐसे जिसे अल्लाह ने अस्माए आज़म इलाही का इल्म दिया? कितने अंबिया ऐसे जिन्हें अस्माए आज़म इलाही का इल्म दिया? मुख्तलिफ अंबियों के बाद मुख्तलिफ बातें मिलती हैं, मुख्तलिफ हदीसें मिलती हैं। हज़रत आदम को दिया 25 हरूफ का इल्म, किसी को 18 का दिया, किसी को 14, किसी को 12, किसी को 8। कम से कम जो हरूफ का इल्म है इसमें आज़म इलाही का हज़रत ईसा को हज़रत इब्न आसिफ ने बरकत, हज़रत ईसा को 2 हरूफ का इल्म दिया, आसिफ इब्न बरखिया को 1 हरफ का इल्म दिया। अब ये 25 को बहुत दूर की बात है, 25 की बात नहीं कर रहा, ये 2 1 की बात करूंगा कि जिसके पास 2 का हरूफ का इल्म था उसकी ताकत क्या थी, जिसके पास 1 हर्फ का इल्म था उसकी ताकत क्या थी। फिर आप अंदाजा लगा लीजिए जिसके पास इतना इल्म हो उसकी ताकत क्या होगी, है या नहीं है? इमाम फरमाते कि अल्लाह ने
पांचवें इमाम से रिवायत है हजरत ईसा को 2 हुरूफ का इल्म दिया। इस 2 अस्माए आज़म इलाही की तालीम देने के बाद ईसा के पास ये कुदरत और ताकत आ गई थी, वो मुर्दे पे पड़ते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता। 2 हुरूफ थे, मुर्दे पे पड़ता, मुर्दा फौरन बैठ गया। पैदाइशी नाबीना की आंख पर हाथ फेरते तो उसको बीनाई मिल जाती। और हजरत ईसा गैब के बारे में बताते थे कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। कितने हुरूफ का इल्म है? 2 हुरूफ के इल्म की ताकत ये है कि मुर्दे को जिंदा करते थे, नाबीना को बीनाई देते थे और गैब की खबरें सुनाया करते थे। ये हजरत ईसा को कमाल दिया अल्लाह ने। आसिफ इब्न बरखिया के पास कितने हुरूफ थे भाई? हजरत सुलेमान के जो वसी थे उनके पास कितने हुरूफ थे? एक था ना। एक हर की ताकत कितनी थी कि जब हजरत सुलेमान ने कहा कौन है जो तख्ते बिल्किस को मेरे सामने पेश करेगा, आसिफ इब्न बरखिया ने कहा मुझे हुक्म दीजिए, चश्मे ज़दन में ले आऊंगा। जैसे हुक्म मिला, इधर पलक झपकी, शहर सबा से तख्ते बिल्किस उठा, सुलेमान के सामने आ गया। घंटे नहीं लगे थे, न दिन लगे न घंटे लगे, मिनट भी नहीं लगे। इधर पलक झपकी है, उधर सुलेमान के सामने तख्ते बिल्किस आ गया। कितने हुरूफ थे? एक हर्फ की ताकत थी कि इधर पलक झपकी है, जनाब बिल्किस का जो है वो तख्त जो है वो सुलेमान के सामने आ गया। तो आप मुझे बताइए, 2 हर्फ का इल्म ईसा को दिया, उसके पास इतनी ताकत में मुर्दे को जिंदा करे, नाबीना को बीनाई दे, गैब की खबरें सुनाए। जिसके पास एक हर्फ का इल्म है वो चश्मे ज़दन में शहर सबा से तख्त उठाकर सुलेमान के पास पेश कर दे। इमाम ने कहा खुदा की कसम, अल्लाह के 73 अस्माए आज़म इलाही है, एक का इल्म उसके पास है, 72 अल्लाह ने हमें दिया है। 72 का इल्म अल्लाह ने अहले बैत को दिया है। अब आप मुझे बताइए कि जिसके पास 72 का इल्म हो, जिसके पास 72 के हुरूफ का इल्म हो, उसकी ताकत क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा? हैं? बस यही तो मुश्किल है, यही तो है दुख से अली में लोग इतना आगे चले जाते हैं, इतना आगे चले जाते हैं। भाइयों, अगर ईसा को अल्लाह 2 हुरूफ का इल्म दे, ईसा मुर्दे को जिंदा करे, तो कोई मुफ्ती ये नहीं कहता ये तो शिर्क, ये तो गलत कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अली अगर मुर्दे को जिंदा करे तो तुम शक करते हो? ये नहीं है। किसी के सुना आपने कि हजरत ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया, किसी मौलवी ने कहा नहीं ये गलत है, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईसा मुर्दे को जिंदा करे, सब कहते हैं मौजूदा है। तो अल्लाह ने हमको 2 हज़ार दिया था, वो मुर्दे को जिंदा करता है। अली जी से 72 का ही दिया हो, वो मुर्दे को ठोकर मारे, वो जिंदा हो जाए, तो मुफ्ती शक करता है, मौलवी शक करता नहीं करता। तो ये कैसे हो सकता है मुर्दे को जिंदा कर दे? ये कैसे हो सकता है मुर्दे को जिंदा कर दे? अभी तो यही तो फर्क है जनाब। अब वो परसों मैंने आपके सामने कहा था, इशारा किया था, जनाब इब्राहिम ने कहा था परवरदिगार मैं देखना चाहता हूँ तू मुर्दे को कैसे जिंदा करता है। कहा था ना कि परवरदिगार कैफा तुह्यिल मौत, कि तू मुर्दे को कैसे जिंदा करता मैं देखना चाहता हूँ। तो कहा था तुझे ईमान नहीं का, यकीन की मंजिल पर पहुंच जाता हूँ। तो क्या किया था? कहा 4 परिंदे लिया, उनका गला काट, उनका कीमा कर और उनके गोश्त को मखलूक करके पहाड़ों पर गया, चारों पहाड़ियों पे चारों को काटा, कीमा दिया और सबको मिक्स करके जाकर पहाड़ की चोटियों पर गया। और इब्राहिम से कहा इनकी चोंचें पकड़ ले परिंदों की, हर परिंदे की चोंच पकड़ के उसका नाम ले, वो परिंदा उड़ता आएगा, इसमें जुड़ जाएगा, फिर तुझे यकीन हो जाएगा मुर्दे को कैसे जिंदा करते हैं। या नहीं है? हजरत इब्राहिम ने ऐसे किया नहीं किया? हजरत इब्राहिम ने परिंदे की चोंच को पकड़कर आवाज दी, वो परिंदा जिंदा होकर आया और उस परिंदे के चोंच से जुड़ा, हजरत इब्राहिम ने आजाद कर दिया। इब्राहिम अगर परिंदे की आवाज, परिंदे की चोंच पकड़कर आवाज दे तो परिंदा मुजस्सम हो जाए तो कोई फतवा नहीं लगाते। लेकिन अगर मेरे इमाम रज़ा कालीन को देखकर इशारा करे और शेर आ जाए, शेर अगर जिंदा हो जाए तो शक तो ये कैसे होगा भाई? हमारी समझ में नहीं आता। अच्छा भैया तुम्हारी समझ में आना भी नहीं चाहिए, तुम्हारी समझ में अहले बैत कैसे आएंगे? ये नहीं है, तुम्हारी समझ में अहले बैत आएंगे तो तुम वहां थोड़ी होगी, तुम यहाँ बैठे होगे। तो जिनकी समझ में नहीं आता वो वहीं रहते हैं। ये नहीं है? ईसा अगर पैदाइशी नाबीना की आंख पर हाथ फेरते हैं तो ईसा
पैदाइशी नाबीना की आंख पर हाथ फेरे देती सब से बिनाई मिल जाती, कोई बात नहीं करता। लेकिन अगर कोई मलक उतर कर अपने परों को हुसैन के छूने से मस करे, उसे शिफा मिल जाए, तो कहता ये कैसे हो गया? ये इल्म इलाही है जो अल्लाह ने अहले बैत को दिया है। अल्लाह ने जो है जिस चीज का इरादा करे वो चीज वजूद में आ जाता है। और ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं कोई खुदा से जाकर मिला रहा हूँ, ये तो ये रिवायत मौजूद है आपके यहाँ। अगर इंसान अल्लाह की इताअत करके आपको जम कर दे ना, अल्लाह की रज़ा पर राजी, और जिससे वो नाराज दूर हो जाए, बिल्कुल फना फिल्ला हो जाए, परवरदिगार कहता है मैं उसको अपना इरादा देता हूँ। वो किसी चीज के बारे में इरादा करता हो जाता, तो ये तो अहले बैत है, ये तो मासूम है। कहा था किसी ने बैठकर, इमाम ने कहा था कि मौला मोमिन की निशानी क्या है, मोमिन की सिफत क्या है? इमाम ने इशारा किया अगर मोमिन वो है, अगर इस दरख्त को इशारा करे तो दरख्त आ जाए उसके पास। अभी इमाम ने कहा था दरख्त चलना शुरू हो गया, तो मौला आपने तो नहीं कहा और ये दरख्त चलना शुरू हो गया। इमाम मौला कायनात कहते हैं मैंने कहा था मोमिन अगर बुलाए इशारा करे तो ये आ जाए। मैं मोमिन नहीं हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। ये है अल्लाह ने जिसे अपने इल्म का खजानादार बना दिया, कोई इल्म ऐसा नहीं है अजीजों। इसीलिए लोग अहले बैत के मुकाबले में खत्म कर दिया। इसीलिए कोई अहले बैत के मुकाबले में नहीं आया, कोई नहीं आ सका अहले बैत के मुकाबले में। क्यों? इनके मुकाबले में कर नहीं सकते। क्या क्या अहले बैत लोग? दहशतगर्द, लठ बरदार, डंडे बरदार, खूनी, दरिंदे, बेशक, यही किया ना अहले बैत के मुकाबले में। कत्ल कर दिया, जख्मी कर दिया, मार दिया, घर जला दिया, लूट लिया, यही किया ना। उनके बाप भी यही करते थे, उनके औलादें भी आज यही कर रही है ना। उनके बाप दादा भी यही करते रहे, इनका कोई जवाब तो है नहीं। क्या करो? लठ ले आओ, दहशतगर्द ले आओ। आपकी तशय्युअ से इल्मी तौर पर कोई बात कर ही नहीं सकता, क्या करो? अरे हमारी बात नहीं मानते, ले आओ लठ दहशतगर्द। भाई इल्मी आके बात करो ना, इल्मी बात करो। अगर इल्मी बात अगर तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई अक्ल है, कोई मंतिक है तो आओ बात करो। और अगर जहां इल्म नहीं होगा, जहां होगी तो वहां सारी दहशतगर्दी होगी। जहां इल्म होगा वहां दलील और बुरहान होगा, जहां जहल होगा वहां पर दहशतगर्दी और लाठी होगी। यही अहले बैत की मजबूती है, उनके चाहने वालों की मजबूती। बस बस मैंने आज एक इशारा करके जा रहा, बस ये मेरी जिम्मेदारी है। मकतब अहले बैत बड़ा कमजोर नहीं है, बड़ा अजीज है। कमजोर ना करो, कमजोर ना करो मकतब अहले बैत। ये मिंबर उसका मिंबर है जिसने इसमें बैठकर सलूनी का दावा किया। ये जाहिलों का मिंबर नहीं है, याद रखिए, जाहिलों का मिंबर नहीं है। यहां से कोई जहालत की बात हो जाए तो ये हैरानी की बात कि अली के मिंबर से अली के मानने वालों की महफिल में कोई जाहिलाना गुफ्तगू, कोई जाहिलाना बात कोई अली का जहालत से क्या ताल्लुक है? तशय्युअ का जहालत से क्या ताल्लुक है? चंद जाहिलों की वजह से आप फतवे लगते हैं, जो कुफरियात करते हैं यहाँ है या नहीं है? मैं तो भैया खुली बात करने का आदमी हूँ, और जो मुझे जानते हो तो मेरा मिजाज जानते ही भैया। मजलिस पढ़ाओ ना पढ़ाओ ये मेरा मसला थोड़ी है भैया। मैं तो मजलिस पहली पढ़ता ही ये सोच लो कि दूसरी खुली नहीं पढ़ाएंगे, है या नहीं है? लेकिन बात तो सच होनी चाहिए ना। ये भाई अली का मिंबर है, ये तौहीद का मिंबर है, कुफरियात का मिंबर नहीं है। यहाँ से जो कुफरियात आती जा रही है, तुम्हारे बच्चों के जहनों को खराब किया जा रहा है, तुम्हारे बच्चों के जहनों को अकायद को खराब किया जा रहा है। और कुफ्र करते हो मिंबर पर बैठकर, और अली को अल्लाह कहते हो, अली को रब कहते हो, और पता नहीं क्या क्या तुमने अली को बना दिया। अली रब नहीं है, अली अब्द है। मत करो कुफरियात, अपने मिंबर से बचो, मत करो कुफ्र की बातें। इसमें कोई शक नहीं है, कायनात में नबी के बाद अली से अफजल कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह अल्लाह है, अली अली है। मत करो ऐसी बातें कि जिसकी वजह से तशय्युअ में उंगलियां उठे। मत करो ऐसी बातें कमजोर की जिसकी वजह से तशय्युअ की पगड़ी को खींचा जाए, तशय्युअ के चेहरे को खराब किया जाए। खुदा की कसम, जिस सदी के अंदर तुम जिंदगी गुजार रहे हो, जिस जमाने में तुम रह रहे हो, आज तो बड़ी बड़ी कुफ्र की ताकतें ये तस्लीम कर चुकी है कि हाँ, अगर दुनिया की कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वही है राज के मानने वाले।
तुम अपने हाथों अपने मकतब की कब्रें खोद रहे हो, मिंबर पर बैठकर अपनी अजीजान हम कमजोर बात नहीं होनी चाहिए मिंबर से, कोई अकायद के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, कोई शैय्यद के मुसलमान दीन के खिलाफ कोई बात नहीं हो। मैं शायद कहता हूं पहले जुमला तशय्यो इतना आला है जितना अली इब्न अबी तालिब वाला। मत करो ऐसी बातें, जाहिलों को बुलाकर बैठा कर पता नहीं क्या क्या बातें शुरू हो गई हैं, क्या क्या कभी अली के खिलाफ बातें, तो कभी अली को खुदा से मिलाने की बातें, कभी मरजाइया के खिलाफ बातें, कभी फुकहा के खिलाफ बातें, क्या क्या हो रहा है मिंबर के ऊपर तुम्हारे। और ये कौन लोग हैं? ये शिया नहीं, ये मैं आपको बता दूं, आपका इंटरनेट का दौर है, ये प्लांटेड लोग हैं, प्लांटेड पेड़ वर्कर पेड़ जो मिंबर पे आके बोलते हैं मौलवी मुकस्सिर है ना, कहते हैं मौलवी मुकस्सिर अली की विलायत का मुनकिर है। भाई कौन अली की विलायत का मुनकिर हो सकता है? जो अल्लाह का अली है शिया घराने में पैदा हो, जिसका कलमा ये हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह व वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल, तो मुकस्सिर कैसे हो सकता है? अब तुम हमें बताओगे कि कौन मुकस्सिर है, कौन अली का मुखालिफ है, तुम बताओगे हमें, जिसका ना अगला पता, ना जिसका पिछला पता, ना जिसका खानदान पता। अब वो हमें आगे बताएगा कि अली की विलायत क्या है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं जिस घराने में खानदान में पैदा हुआ ना, मेरी माँ ने मुझे झूले में पढ़ना सिखाया है, अली वलीउल्लाह भी सिखाया है, ला इलाहा भी सिखाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सिखाया है, और मेरी माँ ने झूले में बता दिया था कि बेटा याद रखना अली खलीफा बिला फसल भी है। मौलवियों की बातों में ना ये अली की विलायत के मुखालिफ है। कौन मुखालिफ है? खुदा की कसम इस मिंबर से ऐलान करता हूं, किसी मौलवी में दम नहीं होगा। मैं ऐलान कर रहा हूं कि जो शख्स अली के फज़ाइल का इनकार करे, जो शख्स अली के मनाक़िब पे इनकार करे, जो शख्स अली के मौज़ात का इनकार करे, उस पर इस दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है। धोखा देते हो लोगों को, धोखा देते हो, हमको लानत भेजे। अभी कहाँ गए वो सारे चंचल विलायत के? जब वो जाहिलों ने, जब तकफीरियों ने कहा कि हम अली वलीउल्लाह को नहीं कहने देंगे, फला कहेंगे, कहाँ है वो विलायत के चैंपियन? कहाँ थे वो विलायत के ठेकेदार? कहाँ थे जिनको लड़ाने का ठेका दिया गया था? मैदान में वो नहीं थे। अली वलीउल्लाह का दिफा करने वाले शहीद उलमा थे। कोई एक बयान नजर आया? कोई एक मुजाहिरा हुआ? कोई एक एहतजाज हुआ? कहां में साफ हो गया? यही तुम्हारी मर्दानगी है कि कभी मिंबर पर बैठकर बात करो और दम थमना हो तो लंदन भाग जाओ, कभी फितना करो तो कहीं और भाग जाओ, कभी कोई कौम का मसला हो तो कहो मस्जिद करना ये ईरानियों के एजेंडे, फला के एजेंडे, हुसैन के जुर्म में मस्जिद करना अगर ईरानियों के एजेंडे, तो भाई तेरी नजर में ईरानियों के एजेंडे होंगे। हम किसी के एजेंट नहीं है, हम हुसैन के एजेंट हैं। सही है, सिर्फ ये नारा आप लगाया करो, एक नारा मैं भी लगाता हूँ, वो भी लगाया करो नारा। ये बात तो कहते हैं मौलवी अली वलीउल्लाह के मुखालिफ ये नारा नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाएंगे भाई? हम तो अली वलीउल्लाह का वली मानते हैं। कौन नहीं मानता? वो शिया ही नहीं जो अल्लाह को अली वलीउल्लाह का वली मानता हो, वो शिया ही नहीं है भाई जो अली को अल्लाह का वली ना मानता हो। तुम लोगों को धोखा नहीं दो, नारा मैं लगाऊंगा तो वहां का जवाब देना। मुखालिफ बैठा है कौन बैठा भाई? या अली मोहम्मद वाले मोहम्मद लंदन सलावत।
जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई हमको बुलाया की मुमकिन थोड़ी है। ये नारा तुम्हारा नहीं, ये नारा असल में है ही हमारा। ये नारा वो लगा सकता है जिसका जो मर्द हो, मैदान छोड़ के भागने वालों का नारा नहीं है कि जब अच्छे जमाने थे तो अली वलीउल्लाह और जैसे तकसीरी भौंका तो छुप गए, ज्यादा पता ही नहीं है कहाँ हो, तो नारा सोच के लगाना विलायत का। अली का नारा वो लगाएगा जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा, वो नारा विलायत लगाए ना। मर्दों का काम थोड़ी है ये भाई, मर्दों का काम है, मर्दों का। अली का विलायत का नारा लगाना भी मर्दों का काम है, मजलिस करना भी मर्दों का काम है, अल्लाह पाक उठाना भी मर्दों का काम है। और जो ये नहीं कर सकता उसे ना आजादारी करना चाहिए, ना विलायत का नारा लगाना चाहिए, ना उसे अल्लाह पाक उठाना। ये मर्दों की बात है, ये बात ही मर्दों की है। तो ये करते आते हैं ऐसे हर साल में कोई ना कोई, वो कहते ना एक हर साल के अंदर एक सेशन आता है, ये भी एक सेशन आया है किराए शियों को मिलाया मैं क्या पता मिलाया क्या है, पढ़ो तो सही। उन्होंने पूरी किताबें विलायत लिख ली, किताबें दियारुल अनवार, वसाइलुश शिया, मल्ला यहजुल फकीह, तहजीबुल अहकाम, उसूल काफी, ये सारी किताबें लिखने वाले फजाइल की तो विलायत के मुनकिर हो गए और कुत्ते निलाने विलायत के आशिक हो गए। ये नहीं है, अली के फजाइल लिखने वाले तो सारे मुनकिर हो गए, कुत्ते पालने वाले, कुत्ते खिलाने वाले, कुत्ते निलाने वाले वो अली के मानने वाले हो गए। तुम जाहिलों को ये बता, कुत्तों से खेलना अली वालों का काम नहीं था, कुत्तों से खेलना यजीद का काम था। मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन कभी कभार ये बातें जब करती तो करनी पड़ती है, फिर वो बड़ी शोर मचता है, सफों में बड़ी मुश्किल होती है। ये बातें कर रहे हैं हमारे खिलाफ, भाई करेंगे हमको मैदान थोड़ी देंगे। हमने कुर्बानियां दी भाई, हमने जनाजे उठाए जिम्मेदारी के लिए। FIR पे नहीं कटी, हमारे जवानों पे कटी है। FIR हम पे कटी है, हमारे जवानों पे कटी है। तुम तो घर में बैठे थे, मशी ये लोग कर रहे थे, तुम तो बयान कर दे रहे थे ये एजेंट है। तुम्हारा क्या अली से ताल्लुक, तुम्हारा क्या हुसैन से ताल्लुक? ये है अज़ादार, ये है विलायत रखने वाले कि जो लड़ने के लिए भी तैयार है, जो करने के लिए भी तैयार है। इसलिए वो लोग साधे ना बनो, तो बड़ा पूरा शोक जमाना है। हमारी करबला करबला का सीधा रास्ता, करबला करबला जिंदगी में ये कैसे बुजुर्ग लोग आता है, ये सब बता दो। हमारे मौलवियों को भी बड़ा सूद है। मैं तो सच बात ये मौलवियों को बुरा लगे, चल मौलवी बताते हैं अच्छा सही बात। अगर मैंने इस मेंबर से अपने फुकाहा की तारीफ पढ़ी होती, मैंने अपने फुकाहा की शेख याकूब कलैनी, शेख ससूक, शेख मुफीद और सैयद रजी और सैयद मुर्तजा और शेख ताऊस और का तारीफ भरी पड़ी है फुकाहा की। अगर मैंने यहाँ से बताया होगा तो ये धोखा थोड़ी खाते सारे लोग बेचारे। इन्हें पता होगा कि किस वक्त को इमाम ज़माना ने क्या लिखा है। तुम्हें क्या मालूम कि शेख मुफीद के मरने पर इमाम ज़माना ताज़ियतनामा लिखकर पेश कर रहे हैं, ऐ शेख तेरे बताने से खानदाने अहले बैत मुसीबत में मुब्तला होगा। वो काम क्या है? बस ये चीजें आती रहती हैं, चलती रहती है हवाएं। कामयाब वही रहता है, मोमिन वही है। तूफान आ जाए, मोमिन अपनी जगह से नहीं रहता। पहाड़ अपनी जगह से, सिफत है मोमिन की खुशूसियत है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, मोमिन नहीं हिल सकता। इन बातों से परेशान हो जाएगा, मत घबराएगा। देखो पहला बात हो रही है, अभी तो ऐसे हवा में भी आना शुरू हो गया भाई। पर सच बोल रहा हूँ, अच्छी टोपी, अच्छा मामा, अच्छी अबा, अच्छी कबा मयाम नहीं है, ये याद रखना।
अच्छी आबाद आबाद शेरवानी में नहीं है, नियार हुसैन का वो दीन है जो हुसैन से बचाया है, उस पर फर्क है। अगर अमामे वाला या टोपी वाला वो बात करे जो हुसैन के मुताबिक है तो उसको अपने सर पर बैठा, और जो हुसैन की तालीमात से टकरा जाए उसको जूते मार के निकालता है। ये मिंबर हुसैन की तालीमात से टकराने के लिए थोड़ी है। हुसैन ने इसलिए कुर्बानी दी थी। पूछो हुसैन के दिल से, पूछो सैयद सज्जाद के दिल से कितना गरीब हो गया है आज़ादारान हुसैन। वाक़ई करबला के बाद कितने हसास हो चुके सैयद सज्जाद। गुलाम कहता जब अफ्तार के लिए मैं पानी ले जाता था इमाम के पास, तो सैयद सज्जाद पानी देकर गश खा जाता था। कितना हसास हो आप आंसू होते हैं, सैयद सज्जाद खून होते थे। कितने दिन? एक साल, 5 साल, 20 साल सैयद सज्जाद के साथ हुए। कितना मुर्बत भरा मंजर होगा कि जब ये काफिला करबला से गुजारा गया, मक्तल से जब ये काफिला गुजारा गया, तो मकाते ने लिखा कि बीवियों के हाथ पसे पुष्ट बने थे। और ये भी आपको एक बात बताना है, करबला की सबसे छोटी शहादत क्या थी? कौन थी सबसे छोटी शहादत? अली असगर? नहीं, उलमा बैठे पूछ लिए, करबला की सबसे छोटी शहादत अली असगर नहीं थी। इससे छोटे बच्चे मारे गए करबला में। ये अली असगर वो सबसे छोटी शहादत है जिसे हुसैन मक्तल में लेकर गए थे, उनमें सबसे छोटा था कि जो मक्तल में गया था। वरना इससे छोटी शहादत करबला में मौजूद है कि जब बीवियों को सर्व चादर छीनने के बाद जब बीवियों के हाथ पर से कुछ बांध दिए थे ना, और उनको भी नंगी कुहानों में बीवियों को बिठा दिया गया था, तो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की छातियों से लिपटे हुए थे। रिवायत है कि जब मक्तल में ऊँटों को दौड़ाया गया ना, तो बच्चों के हाथ छूटते थे, जमीन करबला में गिरते थे, और पीछे वाला ऊँट पैर रखकर कुचल दिया गया था, और माँ अपने जिगर को थाम कर रह जाती थी। जब ये काफिला मक्तल से गुजरा ना, तो हर बीबी ने देखा कि उसके जवान का, उसके बच्चे का जनाजा पड़ा है। जैसे लैला ने देखा अकबर के जनाजे में अपने आप को गिरा दिया, फरवा ने कासिम के जनाजे पर गिरा दिया, रबाब ने अपने आप को असगर के जनाजे पर गिरा दिया, किसी ने अपने आप को अब्बास के जनाजे पर गिरा दिया। आज़ादारान हुसैन, और एक जनाजा ऐसा है जहाँ सैयद सज्जाद सर झुकाए खड़े हैं, चेहरे का रंग मुतगय्यर है। और जब जनाब करीब से गुजरी ना उस लाशे के, तो जनाब ज़ैनब ने अपने आप को उस लाशे पर गिराया। जानते हो किसका लाशा है? वो हुसैन गरीब का लाशा है। और जब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को देखा ना, आवाज देकर कहते बेटा सज्जाद खुदा खैर करे, ये तेरे चेहरे का रंग मुतगय्यर क्यों है? खुदा खैर करे मेरे लाल। तो सैयद सज्जाद होकर कहते फूफी अम्मा इंसाफ से बताओ कि जिसका जवान बेटा जिंदा हो, उसके बाप का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हो और कोई उसे दफन करने वाला ना हो। इतना हसास करबला के वाक़े के बाद इतना हसास हो गए थे। आज़ादारान हुसैन रिवायत कहती है कि जब बाजार से गुजरा करते थे ना इमाम सैयद सज्जाद, और दूर से कसाई आके देखते थे, फौरन कपड़ा ला दिया करते थे, गोश्त को छुपा दिया करते थे। क्यों? कहीं सैयद सज्जाद की नजर न पड़ जाए। और किसी जानवर को सिबा होते देखते थे तो रुक जाते थे, भाई तूने इसे पानी पिलाया था, इसे खाना खिलाया था। और वो हाथ जोड़कर कहता मौला आपके नाना का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ। जब जानवर को ज़िबा करते पहले उसे खाना भी खिलाते, उसे पानी भी पिलाते, बाद में उसे ज़िबा करते। जब इमाम सैयद सज्जाद सुना करते थे ना, तो सीने पे हाथ मारकर करबला का रुक कर कहते थे बाबा तूने सुना ये मुसलमान हैं, ये मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले हैं। जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो पहले उसे पानी पिलाते, लेकिन हाय मेरा गरीब बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा, अरे कत्ल कर दिया गया, कोई उसे पानी पिलाने वाला न था। अजीजों मकाती ने लिखा
कि जब ये सुलझना दौड़ा है ना और खेमे के करीब आकर अपने पैर पे रख रहा था कि मैं अपने सवार को छोड़ आया, अरे मैं बगैर सवार के आया हूँ, तो बीवियां खेमों से निकली थी, सुलझना के गिरहाना डाला, एक छोटी सी बच्ची आई है, उसने अपनी बाहों को सुलझना के गले में डाला, अपने मुंह को सुलझना के मुंह पे रखा, उसे प्यार कर दिए, उसे छूम कर बस एक जुमला कह दिए, सकीना ओ बाबा के सुलझना इतना बता दे कि जब शिव मेरे बाबा को जिबा कर रहा था, अरे सुलझना कोई था कि किसी ने मेरे बाबा को पानी पिलाया, या हुसैन प्यासा मारा गया, या मेरा बाबा प्यासा मारा गया। बस दादा ने हुसैन आपकी रिवायत जब ये वाक़या करबला हो गया और ये खबर पहुंची कूफे में, सबके सर के नेज़ा पर बुलंद हैं। किसी ने जाकर हबीब इब्न मज़ाहिर को बेटे को बताया, कासिम को, कि तेरे बाप हबीब इब्न मज़ाहिर के सर के नेज़ा पर है। इसने सुना, फौरन दौड़ा, घोड़े पर बैठकर करबला के रास्ते में एक नेज़े को देखता जाता है, देखा गया खूली के नेज़े पर हबीब इब्न मज़ाहिर का सर है, और खूली के पास जाकर कहता है, ए भाई तुझे माल भी दूंगा, तुझे दौलत भी दूंगा, जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरे बाप का सर नौ के नेज़ा पर हो, मेरे बाप का सर मुझे वापस कर दे। खूली ने देने से मना किया। ये वापस कूफे पर लौट के आया, अपने दोस्तों को जमा किया और आपस में गुफ्तगू करता, मुझे हिसाब से बताओ कि जिसका जवान बेटा जिंदा हो, उसके बाप का सर नौ के नेज़ा पर हो, कोई मेरे लिए कितना मुश्किल काम है। अगर तुम मेरा साथ दोगे ना तो मैं अपने बाप के सर पर नौ के नेज़े से उतार लूंगा। ये दोस्तों ने वादा किया। ये छोटा सा लश्कर लेकर हबीब का बेटा आगे बढ़ा और रास्ते में उमर साथ के सिपाहियों पर हमला किया। हबीब का बेटा लड़ते लड़ते उस खूनी तक पहुंचा कि जिसके नेज़े पर हबीब का सर था, उसे हमला करके गिराया और उसके नेज़े से हबीब के सर को उतारा। उसे प्यार करता हुआ, उसे छूता हुआ और ये जुमले कहता हुआ सैयद सज्जाद के पास से गुजरा कि बाबा हबीब, अरे जिसका जवान बेटा जिंदा हो, अरे किसी की मजाल है कि उसके बाप का सर नौ के नेज़ा पर हो। अब तो सैयद सज्जाद ने ये जुमले सुने, हुसैन के चेहरे को देखकर कहते, अरे बाबा तूने सुना हबीब का बेटा क्या कहे? बाबा सज्जाद को माफ कर देना, हाथों में है हरिया है, पाँव में बेड़ी है, अगर मेरे हाथ आजाद हो गए तो बाबा तेरा सर नौ के नेज़ा पर। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद के दरबार की रहमत परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करते मोमिन दूर दराज से जो आए हैं, परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि जाए हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इन सबको आफात व बरिया से महफूज फरमा। परवरदिगार हमें अहले बैत की तालीमात को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करते दुनिया में जहां कहीं मुजाहिदीन तेरे दीन का दफा कर रहे हैं, यमन में, शाम में, इराक में, नाइजीरिया में, लबनान में, पाकिस्तान में कश्मीर में मुजाहिदीन को कामयाबी नसीब फरमा। पाकिस्तान को दाखिल कर दुश्मन से महफूज फरमा। पाकिस्तान की फर्जों की इबादत फरमा। परवरदिगार उलमाए किराम और इस्लाम को साहिब को सलाम फरमा। इनकलाब इमाम जमान से मुस्तसिल फरमा। हजरत हुज्जत के उम्मत ताजियत फरमा। हम सब को उनके आवाम इंसान में शामिल फरमा। हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।